नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम दूसरी इकाई में से कविता छठी हम उस धरती की संतति है पूरक पठन सीखेंगे। कवि उमाकांत मालवीय। उमाकांत मालवीय जी का जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और मृत्यु 1982 उत्तर प्रदेश में हुई। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा। हिंदी साहित्य में इन्हें नवगीत का भगीरथ कहा जाता है। इन्होंने कविता के अतिरिक्त खंडकाव्य, निबंध तथा बालोपयोगी पुस्तकें भी लिखी है। पद्य संबंधी देखते हैं। कव्वाली विधा में लिखा गया है। कव्वाली का इतिहास 700 वर्ष पुराना है। कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह किसी तारीफ या शान में गाया जाने वाला गीत या कविता है। श्रोतागण अच्छे कलाकारों की कव्वाली सुनने में पूरा रात गुजार देते हैं, फिर भी उनका मन नहीं भरता। लोकप्रियता के कारण कव्वाली को कई फिल्मों में भी समाहित किया गया है। प्रस्तुत कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक-झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन किया है। यहाँ स्त्री पुरुष भारत माता के रथ के दो पहिए बताया गया है। यहाँ गाते समय पहला पद लड़के का समूह, दूसरा पद लड़कियों का समूह और अंतिम पद दोनों समूह मिलकर प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं उमाकांत मालवीय लिखित हम धरती की संतति है। कविता का मैं पहले वाचन करती हूँ। आपको टेक्स्ट बुक लेकर बैठना है। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी। रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांजहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गरडींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की है। यो आप खपा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ाकर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बात उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए। हम उस धरती की संतति है। अभी मैं कविता का स्पष्टीकरण करती हूँ। आपको ध्यान देना है।
टेक्स्ट बुक आपको सामने ही रखना है। कविता हम उस धरती की संतति, लेखक उमाकांत मालवीय। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। इस कविता में लड़के अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हम उस भारत माता के पुत्र हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा तारीफ की जाए उतना कम है। इस धरती पर ध्रुव जैसे बच्चे जन्मे और खेले हैं। बच्चों, आपने बचपन में पौराणिक कथा में रामायण महाभारत की कथा पढ़ी होगी। उसमें आपने ध्रुव का नाम सुना ही होगा। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। राजा उत्तानपाद को दो रानियां थी। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी रानी का नाम सुरुचि था। ध्रुव रानी सुनीति के पुत्र थे। एक दिन ध्रुव अपने पिता के गोद में बैठा देखकर सुरुचि उसे खींचते हुए गोद से उतार देती है। तभी ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि भगवान ही तुम्हें पिता का सिंहासन उससे श्रेष्ठ पद देने में समर्थ है। माँ के वचन सुनकर ध्रुव जंगल में जाकर कठोर तपस्या करता है। भगवान विष्णु छोटे बालक की तपस्या पर खुश होकर आकाश में सप्तर्षि के पास अटल पद दिया। हम उत्तर दिशा में जो ध्रुव तारा देखते हैं, वह ध्रुव तारा आज भी ध्रुव की अपूर्व तपस्या का साक्षी है। तो कहने का मतलब यह है कि ध्रुव जैसे महापुरुषों का जन्म इस मिट्टी में हुआ है। तो बच्चों, आपको भी पढ़ाई करके ध्रुव की तरह चमकना है। यह मिट्टी हुई प्रहलाद, जहाँ जो अपनी लगन के सच्चे, लगन यानी धुन, ध्यान लगाने की जो क्रिया होती है। इसके आगे लड़के कहते हैं कि इस धरती पर प्रहलाद जैसे भक्त का भी जन्म हुआ था, जिनके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति थी। इस पंक्तियों में पौराणिक कथा में से भक्त प्रहलाद का उल्लेख किया है। यहाँ भी हम थोड़ी सी भक्त प्रहलाद की जानकारी लेते हैं। भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु के पुत्र महान विष्णु भक्त थे। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। प्रहलाद ने कहा, मुझे हरि की भक्ति करना बहुत पसंद है। यह सुनकर हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आया और प्रहलाद को दैत्यों के गुरुकुल भेजा। प्रहलाद को बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद ने विष्णु की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उसे विष दिया, उस पर तलवार से प्रहार किया, पर्वत से नीचे फिकवाया। ऐसी सारी कोशिशें के बाद भी प्रहलाद जीवित रहा। ऐसे ईश्वर से सच्ची भक्ति करने वाले भक्त इस धरती में जन्मे थे, इसलिए भारत का नाम सबसे ऊंचा रहा है, ऐसे बच्चे कहते हैं। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते। इस भूमि में भरत जैसे पराक्रमी योद्धा का भी जन्म हुआ, जिन्होंने शेर के जबड़े खोलकर उसके दांतों की गिनती की। आज हम देखते हैं कि ऐसा साहस कोई नहीं कर सकता। शेर का नाम सुनते ही हम क्या करते हैं, भाग जाते हैं। यहाँ पे भरत के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। राजा भरत दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र थे। भरत के बल के बारे में ऐसा माना जाता है कि वह बाल्यावस्था में वन में खेल खेल में जंगली जानवरों को पकड़कर उन्हें पेड़ों से बांध देते थे। कभी उन पर बैठकर दौड़ लगाते थे। आज हमारे देश का नाम भारत उसी के नाम से रखा गया है। तो लड़के लड़कियों से कहते हैं कि हम लड़के ही श्रेष्ठ हैं। भरत राजा ने हमारे भारत देश का नाम सबसे ऊंचा किया है।
आगे लड़के कहते हैं, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। इसके बाद लड़के कहते हैं, यह वही भूमि है जहां जयमल पत्ता जैसे शूरवीर हुए, जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। जयमल पत्ता ने चित्तौड़गढ़ पर मुगलों ने जब भी हमला किया तो वे आखिर तक लड़ते रहे। उन्होंने हार न मानते हुए किले को बचाने के लिए साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। तो जयमल पत्ता जैसे वीर इस मिट्टी में पैदा हुए थे, जो अपने जैसा वीर किसी को समझते नहीं थे। इसी कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। बढ़कर यानी किसी से अधिक योग्य होना। लड़के लड़कियों को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि इन सभी कारणों से हम लड़के तुम लड़कियों से बढ़कर है, इसीलिए हमारे आगे आप सभी चुप रहे। हम उस भारत माता के पुत्र हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आगे का परिचय देखते हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाथ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। शऊर का अर्थ है काम करने का ढंग, शेखी का अर्थ है घमंड। मुहावरा यहाँ पे शेखी बघारना मतलब स्वयं अपनी प्रशंसा करना। लड़कों का उत्तर देते हुए लड़कियां कहती है कि आप लोगों को बात करने का बिल्कुल ढंग नहीं है, बोलने का ढंग तक मालूम नहीं है, इसलिए आप स्वयं की अधिक स्तुति बढ़ाई न करें और चुपचाप रहिए और हम हमारी बात सुनिए। हम उस भारत माता की लड़कियां हैं, जिसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस तरह लड़कियां लड़कों को कहते हैं। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। जौहर का अर्थ है दहकती हुई विशाल चिता में एक साथ प्रवेश कर जलकर मरना। ज्वाला का अर्थ है आग की लपट और बाला का अर्थ है लड़की या बालिका। तो लड़कियां यहाँ पे कहती है कि कुछ पूछना ही नहीं, हम उस धरती की लड़कियां हैं, जिसकी मिट्टी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया है। यहाँ पे झांसी की रानी सिर्फ 29 साल की उम्र में अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, अदम्य साहस के साथ बोला गया यह वाक्य बचपन से लेकर अब तक हमारे साथ है। दुर्गावती और रजिया सुल्ताना जैसे वीरांगना का जन्म हुआ, जिन्होंने लड़ाई के मैदान में अपना अद्भुत पराक्रम दिखाया था। हम उस धरती की लड़कियां हैं, इस धरती पर चांद बीबी जैसी वीरांगना का जन्म हुआ और पद्मिनी भी इसी धरती की बेटी है। यही माता सीता और सावित्री जैसी महान नारियों ने जन्म लिया। यहाँ पे थोड़ी हम जानकारी लेते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में। दिल्ली के सुल्तान अल्तमश की बेटी थी। अल्तमश ने रजिया सुल्ताना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। सेना का नेतृत्व स्वयं कर रही थी। रजिया सुल्ताना ने
दिल्ली पर शासन कर रही थी तब वे पुरुषों का वेश पहनकर जाती थी। रजिया ने पर्दा मतलब नकाब प्रथा का त्याग किया। पुरुषों की तरह खुले मुंह ही दरबार में जाती थी। अपने शासनकाल में रजिया ने कानून की व्यवस्था की, विद्यालयों, संस्थानों, राजकीय पुस्तकालय का निर्माण करवाया। सभी संस्थानों में मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ हिंदू शिक्षा का भी समन्वय करवाया और अंत में डाकुओं ने रजिया की हत्या कर दी। उसके बाद हम दुर्गावती के बारे में जानते हैं। भारत की वीरांगना, उनका जन्म प्रसिद्ध चंदेल राजा कीरत राय के परिवार में हुआ था। वे गोंडवाना राज्य की रानी थी। असफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया तब वे आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ती रही। जब भी रानी को जितना असंभव लगा तो उन्होंने विश्वास पत्र मंत्री आधार सिंह से आग्रह किया कि वे उसकी जान ले ताकि उन्हें दुश्मन छू भी न पाए। आधार सिंह ऐसा न कर पाए तो उन्होंने खुद ही अपनी कटार अपने सीने में उतार ली। तो लड़कियां लड़कों से कहती है कि ऐसे महान वीरांगनों ने इस धरती पर जन्म लिया है। अजी क्या कहिए, अजी क्या कहिए, श्रेया ऐसी महान वीरांगना है, उसी के कारण भारत का नाम श्रेष्ठ है। चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर राज परिवार की गुणी स्त्री थी। चांद बीबी को सबसे ज्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया था तो चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से किले पर उनका सामना किया था, पर सरदारों के षड्यंत्र के कारण वह मारी गई। यहाँ पे पद्मावती के बारे में भी बताया है। पद्मावती चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती खूबसूरत थी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के बारे में सुनकर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। राजपूत बहादुरों ने मरते दम तक उसका सामना किया। अंत में वीरांगना पद्मावती ने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ आग में कूदकर जान दी, लेकिन अपनी आन बान पर आँच नहीं आने दी। यही घटना इतिहास में रानी के जौहर के रूप में प्रसिद्ध है। सीता सीता मिथिला के नरेश राजा जनक की पुत्री थी। इन्हें वैदेही, जानकी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये जमीन से जोताई करते समय मिली थी। सावित्री के बारे में आपको सभी को पता है। सावित्री प्रसिद्ध तत्वज्ञानी राजर्षि अश्वपति की एकमात्र कन्या थी और सत्यवान की पत्नी थी। सावित्री महान प्रतिव्रता थी। इन्होंने यम से अपने पति के प्राण छुड़ाए थे। मौत के मुंह से लाने वाली सावित्री थी, ऐसी लड़कियां कहती है। गर्डिंग जबान उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। यदि आप लड़के हमारा मजाक उड़ाएंगे, अपने श्रेष्ठ होने की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो आपको ताने सुनने पड़ेंगे। इसके आगे लड़के कहते हैं, यो आप खपा क्यों होते हैं, टंटे काहे का आपस, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ाकर क्या रखा इसमें, झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बातें पते बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही, दो दो पहिए, अजी दो पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतानें हैं। खपा होना मतलब नाराज, यहाँ पे हासिल होगा मतलब हाथ लगना, और बात पते की मतलब रहस्य की बात है यहाँ पे।
लड़कियों का जवाब सुनकर लड़के समझदारी की बात करते हुए कहते हैं, लड़के कहते हैं कि हमारी बातों पर आप नाराज क्यों होती है? आपस में झगड़ा तंटा काहे का? स्वयं को एक दूसरे से बड़ा साबित करने के इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। इस झगड़े से हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला, अपितु हम इससे और अधिक उलझते जाएंगे। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुष हो या स्त्री, दोनों ही इसी धरती माता की संतानें हैं। दोनों भी भारत माता के रथ के दो पहिया है। पहिया के बिना रथ नहीं चल पाता। वीरांगना हो या वीर हो, उसी पर तो भारत की नींव रखी गई है। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। तो बच्चों, प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने लड़का और लड़की के मध्य समानता का संदेश दिया है। कवि के अनुसार लड़का हो या लड़की, दोनों इसी भारत माता की संतानें हैं। दोनों का जन्म इसी मिट्टी में हुआ है। इसीलिए दोनों को समान रूप से अधिकार देना चाहिए। कोई भी समाज सिर्फ स्त्री अथवा सिर्फ पुरुष से पूरा नहीं हो सकता। दोनों ही प्रकृति के दो मुख्य घटक है। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता। इसलिए कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको कविता समझ में आई होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ। नीचे मैंने शब्दार्थ दिए हैं, आपको शब्दार्थ नोटबुक में लिख कर लेने हैं। नोटबुक में शब्दार्थ लिख कर लीजिए। शब्दार्थ लिखते समय शब्दार्थ का आपको वाचन करना है और वाचन करते करते आपको शब्दार्थ लिखने हैं। परिच्छेद में जो शब्दार्थ दिए जाते हैं, समानार्थी शब्द पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, इसलिए शब्दार्थ का वाचन करके ही आपको आपके नोटबुक में शब्दार्थ लिखने हैं। एक बार कविता आपको पढ़नी है और जो जो उसके आधार पर कृतियां दी है आपको पूर्ण करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।